उसमें एक बहुत बड़ा इशू जो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोग तो मेंटल हेल्थ को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो थेरेपी और काउंसलिंग के सेशंस को अफोर्ड नहीं कर पाते बिकॉज हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। A lot of individuals are not that financially stable so they could go and afford a session. So what is particularly your organization would do for that segment? Because I see a lot of individuals no money. तो इसका भी इवन पीपल विद द मनी, इवन पीपल विद द 9 to 5 जॉब्स, आप कहेंगे कि एक हेल्दी इनकम कमा रहे हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट द इकोनॉमिक बैरोमीटर्स आर करंटली फॉर द फिस्कल ईयर, वो भी कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है हेल्थ केयर के लिए। मैं थोड़ा सा रोल बैक करूँगा एंड आई विल टॉक अबाउट हाउ एज पाकिस्तानीज एज अ कम्युनिटी वी केटर टू आवर ओन हेल्थ केयर नीड्स. I believe that as a society we are reactive to healthcare events. We are not proactive. What that means is that अगर मुझे मेरा हाथ अभी कटेगा तो मैं पट्टी लगाऊंगा, मैं प्रिवेंट नहीं करूंगा उसको कटने से. अगर मेरे दिल का दौरा पड़ेगा खुदा न खास्ता तो मैं अस्पताल जाऊंगा. मैं अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर नहीं करूंगा, उससे पहले मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा नहीं अपने फॉलोअप्स के लिए जब तक मेरे पास मुझे कोई बहुत बड़ा इशू ना हो. एंड इसको अगर आप और थोड़ा सा डीप जाके देखें तो हमारे पास टूल्स नहीं होते, हमें सिखाया नहीं जाता बचपन में. व्हेन यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, टॉकिंग अबाउट हेल्थ फाइनेंस प्लानिंग, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़. इंश्योरेंस कवरेज पाकिस्तान में सिर्फ 1% है, और वो भी 1% इसलिए है क्योंकि और टोटल एक्सपेंडिचर पाकिस्तान का लास्ट ईयर आउट ऑफ पॉकेट वॉज 982 बिलियन रुपीज़ इन हेल्थ केयर ओनली. और ये सिर्फ एमरजेंसी फंड्स हैं, प्रिवेंटिव फंड्स कोई नहीं है. Secondly, when you talk about mental health care being expensive and out of reach of people, there are two ways to go about it. Either you go to a government hospital where you'll still find help, obviously not up to par because they're overloaded, but you'll still find help in 500 rupees. तो कोई ना कोई आपकी बात सुनने के लिए 500 में भी बैठा हुआ है. You just need to be able to reach out. Secondly, for example, what we did in our organization to cater to this issue, that financial barrier, is that we made a range. We had a baseline that every therapist that works with us has to have a master's in clinical psychology from a certain university that we think that provides quality education. But their rates change according to the number of years of experience that they have. Very true. For example, what happens is that baseline sabki same hai. They know that modalities and the techniques, everyone is taught in the same way. But what happens is that someone comes in and says that I'm able to pay 2,000 rupees. We ask our customers every time, how much are you ready to pay? How much do you think you can afford? So what is your perceived value to therapy? And then we match them according to their affordability too. So what it does is कि rather than मैं बोलूँ किसी को जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो कहता है यार मैं अभी एक टाइम के लिए तो 5,000 रुपये निकाल लेता हूँ, फिर अगली दफ़ा मैं देखूंगा क्या होगा. अगली दफ़ा वो जा ही नहीं पाता फॉलोअप के लिए क्योंकि बार बार 5,000 नहीं दे सकता वो. बट मैं उसको अगर 5,000 में 2 सेशन दे रहा हूँ तो 10,000 में 4 निकाल के ले जाएगा, 2,000 2,500 करके. Secondly, एक other avenue that we explored and we're working on already, alhamdulillah successfully, is corporate partnerships. When you talk about corporate partnerships, आप जहन में सिर्फ ये ना सोचें कि दफ्तर में बैठा हुआ सूट पहना हुआ बंदा जो है उसी को मेंटल हेल्थ केयर की ज़रूरत है और उसी को मिल रही है. बट उस हेड ऑफिस का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें जो लोग आ रहे हैं डेली वेज वर्कर्स, अगर उन तक आपका मैसेज पहुंच रहा है. मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं. हमारे एक क्लाइंट के साथ 700 एम्प्लॉइज़, जिसमें से 250 एम्प्लॉइज़ फैक्ट्री फ्लोर पे हैं. इन सब के साथ हमने एक ही तरह की वर्कशॉप की, सबको अलग अलग टीयर्स के साथ. सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फैक्ट्री वर्कर था, सबसे ज़्यादा अवेयर फैक्ट्री वर्कर था कि मुझे ये परेशानी है. But how do I seek help? That is the question. So educating those people where to get that help is really